तो आपने देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ में घरेलू एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं। आज से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपये महंगा हो गया है। लखनऊ में कीमत हो गई है 987.5 रुपये, यानी कि 987 रुपये आपको घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत देनी पड़ेगी। इससे पहले 6 अक्टूबर 2021 को बढ़ोतरी हुई थी और उसके बाद अब हम ये बढ़ोतरी देख रहे हैं। 50 रुपये की बढ़ोतरी एलपीजी गैस सिलेंडर में की गई है। घरेलू गैस महंगी हो गई है और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है, उसी के कारण ये कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, ऐसे में निश्चित तौर पर बाकी चीजों की कीमत भी बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि महंगाई ने एक बार फिर से हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया है। पेट्रोल की कीमत लखनऊ में 96 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर। 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और इसी के साथ में दिल्ली में अगर आप हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मुंबई में 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। 96 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत है। कोलकाता में 105 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। चेन्नई में भी 102 रुपए प्रति लीटर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़ रहे हैं और वो एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, क्योंकि आज 96 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो है पेट्रोल आपको लखनऊ में मिलेगा। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग वहां पर पहुंचे हैं कैसे उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। मयूर, आपके साथ में कुछ लोग होंगे पेट्रोल पंप पर अगर मौजूद हैं, जरा बातचीत उनसे कीजिए, क्योंकि महंगाई की मार पड़नी शुरू हो चुकी है चुनाव के बाद एक बार फिर से। बिल्कुल सपना, देखिए महंगाई की मार जो है वो ट्रिपल हो गई है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के ही दाम नहीं बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले आपको दाम हम यहाँ पर दिखा दें, ये दिखाना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल दोनों यहाँ पे है और डीजल जो है 87.60 यानी कि 87.60 रुपए का है और वहीं पेट्रोल जो है 96.06 रुपए का यहाँ पर है, यानी कि लगभग 80 पैसे पेट्रोल में बढ़े हैं और लगभग 1 रुपये डीजल महंगा हुआ है। लेकिन ये जो पेट्रोल है ये सादा है और इसके पीछे आप लाइन देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर एक मजबूरी ये भी है कि सादा पेट्रोल खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ लोग पावर पेट्रोल भराने पे मजबूर हैं, जो कि 4 रुपए और ज़्यादा महंगा है, यानी कि 100 रुपए में पूरा पेट्रोल लोग यहाँ पे डला रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे, जानेंगे भाई साहब पेट्रोल फिर से महंगा हो गया। आज महंगा हो गया भैया, क्या करना है, ढलवाना तो है ही। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा ना। जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, कोई हमारी अपनी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी का है। अच्छा, मजबूरी है, देखिए इनकी मजबूरी है, क्या करते हैं, खाली हमारा इनका नहीं है। भाई साहब पेट्रोल फिर महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है भाई साहब। सर बहुत दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है चुनाव के बाद। चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब चुनाव से पहले आपको लग रहा था कि सरकार महंगा नहीं कर रही थी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है, ज़रूरी भी है, कुछ ना कुछ तो होना ही पड़ेगा, दिक्कत आएंगी आगे। अच्छा, महंगाई बढ़नी बढ़नी, इसके साथ आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। आमदनी बढ़नी चाहिए, तो आमदनी कहाँ बढ़ रही है और घट रही है, 100 की गुना और 50 हो रही है, उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, आमदनी बढ़नी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए, आमदनी बढ़ नहीं रही है, आमदनी आधी हो गई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं था। लगभग 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बढ़े हैं। एक समय में लगातार रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, हाहाकार मचाता, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंट्रोल जरूर किया। लेकिन इस वक्त जो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है वो भी वजह कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। लेकिन जो आम पब्लिक है उसका कहना है कि चुनाव के बाद पहली बार ये रेट बढ़े और ऐसा उम्मीद है इनको कि रेट निश्चित तौर पर आपने अभी कुछ लोगों से बातचीत की मयूर, उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। राजनेता इसी तरीके से एक दूसरे पर तंज कसते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है। हम चाहेंगे कि एक बार आप लोगों से इस बात को लेकर भी बातचीत करें कि सरकार का ये कहना है, या हम देख रहे हैं कि ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है इसके कारण ही कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और कैसे परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर बाकी चीजों के दाम भी बढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर पेट्रोल डीजल के दाम और आमतौर पे अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और भी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो बड़े वाहन हैं जो कि माल ढुलाई करते हैं, चाहे सब्जियां हो या फिर रसद से जुड़ा हुआ कोई सामान हो, तो जब माल ढुलाई महंगी हो जाती है तो उनके दामों में भी इजाफा होता है। तमाम लोग और भी हैं हमारे साथ, पेट्रोल भर रहे हैं, इनकी भी ड्यूटी अब कहीं ना कहीं सन्नाटे में अब ये रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डलवाएंगे नहीं। भाई साहब, गवर्नमेंट जो कह रही है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, मजबूरी है, क्या करें, बढ़ाना पड़ रहा है। अब ये तो सरकार को देखना चाहिए, अब हमारे ऊपर बोझ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस तरह वो कह रहे हैं सरकार। और हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए, बल्कि और पब्लिक को रिलैक्सेशन देना चाहिए, वो अच्छी बात रहती है।
अब चुनाव तक का तो आप लोग ने कैन बढ़ा के नहीं रखा। जैसे ही चुनाव बिल्कुल खत्म सही हुआ, बात है। जनता हर किसी पे सरकार की तरफ मुंह ताक रही है कि बिल्कुल। सरकार कुछ जरूर करेगी, और ऐसे में सबसे बड़ी बात है जहां आप 2-3 लीटर पेट्रोल डलवाते होंगे और अगर इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो आप 1-2 लीटर से ही काम चलाने की कोशिश इस महंगाई के दौर में जरूर करेंगे। लौटेंगे मयूर आपके पास में। रामानुज भी हमारे साथ में देहरादून से जुड़ रहे हैं क्योंकि सब जगह ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, सबसे पहले ये बताइए कि देहरादून में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, और अगर आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं महंगाई किस तरीके से बढ़ने लग जाती है। बाकी सब चीजों पर अब जो है हम देखेंगे कि दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आम जनता की पॉकेट पर मार पड़नी शुरू हो गई है। आपके दोनों सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीर भी दिखा दे कि राजधानी देहरादून के पेट्रोल पंप पे किस तरह से तस्वीर है। आप देखिए कि ये यानी कि इस सप्ताह का दूसरा दिन है। अमूमन यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और कितने दाम हैं उसके भी बारे में बिल्कुल सटीक जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह की कीमत बढ़ी है और लोगों का क्या रिएक्शन है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और सर, एक तो आप पहले थोड़ा सा डीजल पेट्रोल का केवल दाम बता दीजिए, इस समय क्या है? 94 रुपये 75 पैसे पेट्रोल का रेट है। और डीजल का क्या है? तो देखिए, आप डीजल और पेट्रोल के दाम को सही बताते हैं, लेकिन कुछ लोग भी उनसे भी बात करेंगे। सर, कुछ आपका रिएक्शन क्या होगा कि जो कीमत बढ़ रही है? महंगाई तो हो रही है बहुत ज़्यादा और दिक्कत आ रही है, उससे दिक्कत आ रही है। और सरकार का भी कहना है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। अब देखो क्या होता है, वो भी एक फैक्टर है। तो आप देखिए कि जो महंगाई है वो बढ़ रही है, यानी कि डीजल और पेट्रोल की वजह से जो रोजमर्रा के सामानों की, और यही हमने देखा भी, विशेषज्ञ आमतौर पर यही बात कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, और खासतौर पर जिसका जिक्र मयूर भी कर रहे थे कि डीजल के दाम बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर बाकी चीजों के दाम बढ़ने भी शुरू हो जाते हैं और ये सीधी सीधी मार आम आदमी की पॉकेट पर पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।